everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Upasana Sharma and I am currently working in DFCCL as Executive S&T. So आज हम इस वीडियो में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जानेंगे कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है क्या। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में वर्क करती है। अभी हम ये देखेंगे कि BDL ने किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ अनाउंस की है। इन्होंने जो वैकेंसीज़ अनाउंस की है फॉर द जनरल मैनेजर HR, डिप्टी जनरल मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल, मैनेजमेंट ट्रेनी कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट ट्रेनी ऑप्टिक्स, मैनेजमेंट ट्रेनी बिजनेस डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ट्रेनी फिनेंस एंड मैनेजमेंट ट्रेनी HR। इन 13 पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज़ अनाउंस की है। ऊपर की जो 4 पोस्ट हैं जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर एंड असिस्टेंट मैनेजर, उसमें इन्होंने एक्सपीरियंस के रिक्वायरमेंट को दिखाया है। बाकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ऐसे कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। हम बेसिकली इस वीडियो में हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में ही बात करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या क्या मांगी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस के लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी है। एंड फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑप्टिक्स के लिए फर्स्ट क्लास MSc डिग्री इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन ऑप्टिक्स, अप्लाइड ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, लेज़र, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और MSc इंजीनियरिंग फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन फोटोनिक्स और इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन एंड इसके साथ ही साथ इन्होंने एंड यहाँ लगाया है। इसके साथ ही साथ 2 years MBA और इक्विवेलेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और इसमें एक डिज़ायरेबल भी इन्होंने बताया कि डिप्लोमा इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड फॉरेन ट्रेड। फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग फिनेंस के लिए इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए जिसमें से आप एक भी अगर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट मैनेजमेंट ट्रेनिंग फिनेंस। Pass and final examination conducted by the Institute of Chartered Accountant of India. Pass and final examination conducted by the Institute of Cost and Work Accountant of India. First class MBA or equivalent or postgraduate diploma, postgraduate degree in finance discipline of 2 years duration from university. Or for the management training HR, first class MBA or equivalent or postgraduate in diploma, HR, PM and IR, personal management or social science, social welfare, social work for the 2 years. मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए इन्होंने उनकी वैकेंसीज़ को अनाउंस किया उसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी ऐसे डिफ़ाइन की है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। अभी हम ये भी देखते हैं कि जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो इसमें भी कई ब्रांचेस आते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से ब्रांचेस जो लाइक मैकेनिकल में भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी आता है। तो इस तरह से हम इस कौन कौन से लोग अप्लाई कर सके इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, production and industrial engineering, manufacturing technology, aerospace engineering and aeronautical engineering. For the electrical engineering, electrical and electronics engineering, electrical instrumentation and control engineering. Electronics में electronics engineering, electronics and communication, electronics and instrumentation, electronics design, technology engineering, applied electronics engineering, electronics and telecommunication and electronics and control engineering. कंप्यूटर साइंस के लिए ओनली फॉर द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिनेंस के लिए CA, ICWA, MBA और द इक्विवेलेंट। ये डिफ़ाइन कर दी कि हाँ पर्टिकुलर ब्रांच जो उन्होंने स्पेसिफाई की उसके अंदर और कौन कौन से ब्रांच इंक्लूडेड हैं। अभी मैं ये बताना चाहूँगी कि इस जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को
4 जुलाई 2021 से अप्लाई कर सकते हैं, और जिसकी लास्ट डेट है वो 19 जुलाई 2021। सो इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो हमारे जो बीटेक के जो फाइनल ईयर में अपीयर हो चुके हैं या अपीयर होने जा रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। सो अभी हम ये देखेंगे कि जो हमारी मैनेजमेंट ट्रेनी है उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे, कि क्या कितने सेक्शंस होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कैसे वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें। तो चलिए अभी ये देखते हैं कि उनका पेपर पैटर्न कैसा होगा। सो बेसिकली जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेक्शन होगा उसमें रिटन टेस्ट होंगे एंड इंटरव्यू होगा। जो हमारी सीबीटी टेस्ट होगी उसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 100 एमसीक्यूज कंसर्न सब्जेक्ट और डिसिप्लिन से होंगे, और जो 50 क्वेश्चंस होंगे फॉर द जनरल एप्टीट्यूड। और जो भी ये वेटेज हो, जो इनके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे जिससे आपको वो इंटरव्यू में कॉल करेंगे, वो 60% होना चाहिए सीबीटी में फॉर द अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और जो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% होना चाहिए। और इनका जो वेटेज होगा शॉर्टलिस्ट करने का, आपको फाइनल सिलेक्शन में आने का, फाइनली आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, उसमें जो इनके वेटेज होंगे वो 85% सीबीटी का वेटेज होगा और 15% आपके इंटरव्यू का वेटेज होगा। और ये आपको इंटरव्यू में कॉल करेंगे 7:1 रेशियो के फॉर्म में, लाइक 1 पोस्ट पे वो 7 कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे फॉर द इंटरव्यू। सो इनके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है अभी टिल नाउ जो उन्होंने अनाउंस किया है वो चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम है। और ये सिटीज़ जो है ये ऐड भी कर सकते, इससे ज़्यादा सिटीज़ भी वो ला सकते हो, और ये सिटीज़ जो उन्होंने अनाउंस की है अभी तक वो डिलीट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं एट द एंड। सो ये आपने अभी ये सारे वैकेंसीज़ के बारे में आपको पता चला। सो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑल्सो। सो आप इसको अप्लाई करें और अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन करें। अभी इसके लिए टाइम है, आई थिंक इसका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ ही होगा, जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है। सो अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो या दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू सो मच।